तो देखो 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना, ये बताना था। 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो 7.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है 7.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन between the points आपको दिया है 0 0 एंड 36 15, 36 और कॉमा 15। यदि मान लो 0 0 पर एक कोई टाउन हो, दूसरे 36 और 15 पर दूसरा टाउन हो, तो दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, यदि मान लो इस पोजीशन में कोई एक टाउन है, ठीक है, और एक टाउन इस पोजीशन में है, तो दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? वही डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। ठीक है, तो गिवन 2 पॉइंट, एक है P जिसका कोऑर्डिनेट 0 0 एंड Q जिसका कोऑर्डिनेट 36 और 15, 36 और 15। ठीक है, देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा? फार्मूला क्या बताए थे? S2 माइनस S1 का स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर, तो PQ इज इक्वल टू S2 माइनस S1, तो 36 माइनस 0 का स्क्वायर और 15 माइनस 0 का स्क्वायर, तो PQ इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 15 का स्क्वायर, तो PQ इज इक्वल टू 36 होता है 1296, 1296 और 225, तो PQ इज इक्वल टू 1296 और 25 जोड़ दो, 14 1521, 1521, और 1521 क्या 3 से कटेगा? 1521 ये क्या होगा? देखते हैं, 1521 2 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 5 15 0, 3 7 21 ऐसे। अब ये 3 से फिर से काटो तो क्या आएगा? 3 से कटेगा, 3 एक कम, 169 और 13 से कटेगा 13, तो ये क्या होगा? 1। ठीक है, तो क्या होगा? 3 इंटू 3 13 इंटू 13, दोनों का पेयर बन रहा है, तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा? 3 इंटू 13, तो 13 3 जा 39, क्या आएगा? 39। तो क्या लिखोगे? सिंस द पोजीशन ऑफ टाउन्स A and B are given A का कोऑर्डिनेट 0 0 और B के स्थान पे
36 और 15 respectively, so the distance between them, so the distance between them क्या होगा? 39 किलोमीटर। 39 किलोमीटर। यदि P के स्थान पे एक तो टाउन हो A और Q के स्थान पे दूसरा टाउन क्या हो B, तो दोनों टाउन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? 39 किलोमीटर। लिख लिए। अब 3 पॉइंट कोलिनियर कैसे होते हैं? क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3rd नंबर क्वेश्चन ये है, डिटरमाइन द पॉइंट, डिटरमाइन द पॉइंट्स 1, 5, 2, 3 and -2, -1 वह -2, -1 आर कोलिनियर, -11 है, आर कोलिनियर जांच करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं कि नहीं। कोलिनियर का मतलब एक लाइन में कंटेन, समझते हो ना? कोलिनियर का मतलब एक लाइन में तीनों पॉइंट हैं A, B, C। कैसे पता चलेगा? जब AB और BC को जोड़ें तो AC आए, यानी क्या निकालें हम? AB निकाल लें, BC निकाल लें और AC निकाल लें। इन तीनों साइड में से दो साइड को जोड़ने से तीसरी साइड आती हो, चाहे AB BC जोड़ने से AC आती हो, चाहे BC AC जोड़ने से AB आती हो, चाहे AB AC जोड़ने से BC आती हो। ठीक है, AB BC CA में से किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि ABC क्या है? कोलिनियर। ABC क्या है? कोलिनियर। देखते हैं, यदि ऐसी स्थिति आती है तो कोलिनियर है, नहीं आती तो कोलिनियर नहीं। ठीक है, तो लेट एक पॉइंट का नाम क्या रख लेते हैं? A, जिसका कोऑर्डिनेट है 1, 5। दूसरे पॉइंट का नाम रख लेते हैं 2, 3 और तीसरे पॉइंट का नाम रख लेते हैं -2 और -11। तो पहले डिस्टेंस फार्मूला से AB निकालते हैं। तो AB जब निकालें तो कैसे निकालेंगे? ये कहलाएगा S1/1, ये कहलाएगा S2/2। तो इसमें से ये सपरेट करते हैं ना, S2 - S1 का स्क्वायर /2 - y1 का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे यहाँ? 2 - 1 का स्क्वायर और फिर 3 - 5 का स्क्वायर, ऐसे। तो AB = क्या होगा? 2 से 1 निकला तो 1 का स्क्वायर, और ये क्या होगा? -2 का स्क्वायर। तो AB = क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर 4। तो AB = क्या होगा? √5। ठीक है, जांच करना है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर तभी होंगे जब AB BC CA में से किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आ जाए, तब कोलिनियर होंगे। तो AB निकाल रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला से, अब BC निकालते हैं। अब तो BC जब निकालोगे तो सुनो, B कहलाएगा S1/1 और C कहलाएगा S2/2। तो फार्मूला क्या है? S2 - S1 का स्क्वायर √/2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसमें से इसको सेपरेट करोगे ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? -2 - 2 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? /2 - y1 का स्क्वायर, तो -11 - 3 का स्क्वायर, ऐसे। तो BC = क्या होगा? -4 का स्क्वायर, और ये क्या लिख देंगे? -14 का स्क्वायर। तो BC = क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16, BC 196 है। तो BC = क्या होगा? 196 और 16 जोड़ दो, 212। ये BC आ गया। अब क्या निकालते हैं? AC निकालो। तो A से C तक की डिस्टेंस देखो, ये A है तो ये S1/1 कहलाएगा, C कहलाएगा S2/2,
तो S2 माइनस S1 बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर होता है ना, तो -2 माइनस 1 का स्क्वायर, और फिर क्या बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर, तो -11 माइनस 5 का स्क्वायर, ऐसे ये बीच में प्लस है। तो AC इज इक्वल टू क्या फार्मूला हुआ, -2 और -1 मिल के -3, तो -3 का स्क्वायर, ये क्या होगा -17 का स्क्वायर ना, 16 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू क्या आ गया 9, और ये क्या होगा 256, 256 और 9 के जोड़ दो 265। तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं लगता है 265 सबसे बड़ी साइड है, पर इन दोनों को जोड़ने से ये कहाँ आएगा, जब दो साइड किन्हीं दो साइड को जोड़ने से तीसरी साइड आने का चांस रहे तब समझ जाओ कि ABC कोलिनियर है। लेकिन यहाँ की दिख नहीं रहा है, यदि हम AB और BC को जोड़ते हैं तो ये रूट जुड़बे न करेंगे, ठीक है, ये आने का चांस किसी हालत में नहीं है। तो क्या लिखोगे, सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC, AB प्लस BC नॉट इक्वल टू AC, सो गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, सो गिवन पॉइंट्स आर नॉन कोलिनियर, ठीक है, समरेख नहीं है, एक लाइन में कंटेन नहीं है, कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर कब होते, जब दो साइड AB BC CA में से किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होता, AB BC CA में से किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल होता। अब ये क्वेश्चन नहीं है कोलिनियर, तो कोलिनियर वाला एक क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, इसी में 3B डाल के उसको भी लगाते हैं, 3B डाल लो और उसको लगाते हैं, 3B, प्रूव दैट पॉइंट्स क्या है, पॉइंट्स -610, दूसरा B जिसका कोऑर्डिनेट है -4 6, और तीसरा C है जिसका कोऑर्डिनेट 3 -8 आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिए गए हैं, प्रूव करना है कि तीनों पॉइंट क्या हैं, कोलिनियर है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, AB BC CA निकालेंगे, और AB BC CA में किन्हीं दो साइड का सम थर्ड साइड की इक्वल होना चाहिए। तो देखते हैं AB निकालते क्या तरीका है, A कहलाएगा इनिशियल पॉइंट, B कहलाएगा टर्मिनल पॉइंट। इस इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को S1/1 कहते हैं, और B के कोऑर्डिनेट को S2/2 कहेंगे, है ना। तो जैसे मान लो AB निकालना हो तो समझने के लिए यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं, इसको S1/1, इसको S2/2। तो क्या फार्मूला बताए थे आपको, S2 माइनस S1 का स्क्वायर, और फिर बाई2 माइनस बाई1 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, S2 का काम कौन कर रहा है, -4, तो -4 और -6 और इसका स्क्वायर, फिर बाई2 का काम 6 माइनस बाई1 तो 10 का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। तो AB इज इक्वल टू क्या होगा, -4 + 6 का स्क्वायर, और ये क्या होगा -4 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू 6 से 4 निकाल दो तो 2 का स्क्वायर, और ये होगा 16, 16 और 4, AB इज इक्वल टू क्या होगा 20, 16 4 20। तो AB इज इक्वल टू 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5, 2 का पेयर बन रहा है। तो AB इज इक्वल टू क्या आ गया 2√5, ठीक है ना। AB इज इक्वल टू 2√5। अब क्या निकालेंगे हम, BC। तो जब BC निकालेंगे, सुनो ये B और C है, जब BC निकालेंगे तो B इनिशियल पॉइंट है, और C है टर्मिनल पॉइंट। तो B के कोऑर्डिनेट को डिनोट करेंगे S1/1 से, और C के कोऑर्डिनेट को S2/2 से, ठीक है। अब इसके स्थान पे दिया है क्या, B के स्थान पे -4 6, ये क्या है
3 माइनस 8। फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है ये जानते हो, S2 माइनस S1 का स्क्वायर फार्मूला है ना, अब बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू S2 का काम कौन कर रहा है 3, तो क्या लिख दोगे 3 माइनस माइनस 4 का स्क्वायर, ऐसे ना। बाई 2 का काम कर रहा है -8 माइनस बाई 1 का काम क्या 6 का स्क्वायर, ऐसे। तो BC इज इक्वल टू क्या होगा 3 अब माइनस माइनस प्लस, तो +4 का स्क्वायर। ये क्या होगा 8 से 14 -14 का स्क्वायर। तो BC इज इक्वल टू 4 3 7 7 49 हो गया। और ये क्या होगा 196, 196 49 जोड़ दो 245। तो BC इज इक्वल टू रूट 245। 5 से कटेगा, 3 से भी कटेगा क्या, 6 5 11, 5 भर से कटेगा, ठीक है। तो 245 है, तो 245 को यदि हम 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20, 5 चौक 20 हो गया, तो 4 आएगा, फिर 5 9 45, हाँ। और फिर 7 से काट दोगे तो 7 7 तो 1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC बराबर लिख सकते हो 5 गुणे 7 गुणे 7, है ना, पेयर बन रहा है। तो BC इज इक्वल टू क्या हुआ 7 रूट 5। BC बराबर क्या हुआ 7 रूट 5। अब क्या निकालोगे, AC निकालोगे ना, AC हो गया। AC जब निकालोगे तो A इनिशियल पॉइंट होगा, C टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट को डिनोट करने की परंपरा है S1 बाई 1 से, और टर्मिनल पॉइंट को S2 बाई 2 से, ठीक है। तो फार्मूला क्या होगा, AC इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला S2 माइनस S1 का स्क्वायर। ये क्या लिखोगे बाई 2 माइनस बाई 1 का स्क्वायर। x1 बाई 1 का काम कौन कर रहा है -6 10, और S2 बाई 2 का काम कौन कर रहा है 3 -8। इसको क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू अंडर रूट S2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 -6, है ना, का स्क्वायर। और ये होगा -8 माइनस 10 का स्क्वायर। AC इज इक्वल टू क्या हुआ 3 + 6 का स्क्वायर। और ये क्या होगा -18 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर, तो 81। 18 के स्क्वायर 324, 324 से 81 जोड़ दो, 324 से 81 जोड़ दोगे 405, 405। अब 405 का फैक्टर करते हैं, तो क्या करोगे 2 से काटो, यानी 5 से 3 से काटोगे, 3 से काटोगे तो क्या आएगा 3 एकम 3 और 3 तिका 9 और 3 पचे 15। तो 3 से काटोगे तो 45, 3 से काटोगे तो 15, और 3 से काटोगे तो 5, और 5 से काटोगे तो 1, ठीक है। तो क्या लिख दोगे अब यहाँ पे AC इज इक्वल टू लिख दोगे 3 × 3 × 3 × 3 × 5, 3 × 3 × 3 × 3 × 5। इसका पेयर बन रहा है। तो AC इज इक्वल टू 3 × 3 और रूट 5। तो AC इज इक्वल टू क्या हुआ 9 रूट 5। AC इज इक्वल टू 9 रूट 5। तो यहाँ पे देखो 7 रूट 5 और 2 रूट 5, तो 9 रूट 5 हो तो गया। AB क्या है 2 रूट 5 और BC 7 रूट 5। तो 2 रूट 5 और 7 रूट 5 तो 9 रूट 5, और 9 रूट 5 AC है। तो AB + BC इज इक्वल टू AC आ तो रहा है, ठीक है। तो हियर वी सी दैट, क्या देखते हो AB और प्लस BC। AB क्या है 2 रूट 5 और ये क्या है 7 रूट 5। तो ये रूट 5 कॉमन ले लिए, तो 2 + 7 रूट 5 कॉमन हो गया, तो क्या आ गया 9 रूट 5। और 9 रूट 5 किसकी वैल्यू है AC की। तो AB + BC इज इक्वल टू AC। सो गिवन पॉइंट ABC आर, सो गिवन पॉइंट्स
ABCR को कोलीनियर। तो कोलीनियर की मीनिंग समझ गए ना, दो साइड का सम थर्ड साइड के इक्वल आना चाहिए, तभी गिवन पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलीनियर। लिखे, लिख ले सब कोई। अब क्वेश्चन नंबर देखो 4, 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सेवन पॉइंट 1 का क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 4 चेक वेदर, जांच कीजिए 5 - 2 6 4 एंड ये क्या लिखा है आगे, 7 - 2 है, 7 - 2 7 - 2 आर दी वर्टेक्स ऑफ, आर दी वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलस, आइसोसेलस ट्रायंगल। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, आइसोसेलस इन दो साइड इक्वल है, ठीक है। तो आप दिखाओ, एक को ए मान लो, दूसरे को बी, तीसरे को सी, और ए बी बी सी सी ए में से किसी दो साइड की लेंथ सेम आनी चाहिए। दो साइड की लेंथ सेम आ गई तो समझ जाओ कि ए बी सी क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं, शीर्ष हैं, ठीक है। तो देखते हैं क्या पोजीशन होती है। तो गिवन लेट मान लेते हैं, एक पॉइंट का नाम ए रख लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट है 5 - 2, दूसरे पॉइंट का नाम बी रख लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 6 4 है, और तीसरे पॉइंट का नाम सी रख लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट 7 - 2 है। अब क्या निकालते हैं, ए बी बी सी सी ए। तो ए बी निकालोगे तो क्या करोगे, फार्मूला ए इनिशियल पॉइंट बी टर्मिनल पॉइंट, तो ये कहलाएगा S1/1 और ये कहलाएगा S2/2। फार्मूला क्या है, S2 - S1 का स्क्वायर प्लस रूट ऑफ /2 - /1 का स्क्वायर। तो अंडर रूट में क्या लिख दें, 6 - 5 का स्क्वायर, ये होगा 4 - -2 का स्क्वायर, ऐसे। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 से 5 निकाल दो 1, तो 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा 4 और +2 तो 6 का स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा 1 और ये 36, तो √37 आ गया, ठीक है। ए बी तो निकाल दिए, अब क्या निकालते हैं, बी सी। तो बी सी जब निकालोगे तो क्या आएगा, बी ये कहलाएगा S1/1, ये कहलाएगा S2/2, 7 - 6, 7 - 6 का स्क्वायर, और ये क्या होगा -2 और -4 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, 7 से 6 निकला तो 1 का स्क्वायर, ये क्या होगा -6 का स्क्वायर। तो बी सी इज इक्वल टू 1 और ये 36, 36 1 37, पहले दोनों समान आ गए, ठीक है। अब ए सी भी निकाल लो, कहीं तीनों तो इक्वल नहीं है, नहीं तो इक्विलेटरल हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों निकालते हैं, ए सी निकाल रहे हैं, तो ए इनिशियल पॉइंट, सी टर्मिनल पॉइंट, तो 7 - 5 का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे -2 और -2 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, 7 से 5 निकल गया तो 2 का स्क्वायर -2 + 2 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू 4 और ये क्या होगा 0 का स्क्वायर। तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा 4 का स्क्वायर √2, तो ए सी इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू, सिंस
इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, implies triangle ABC is an isosceles triangle. ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्यों है? क्योंकि दो साइड सेम है। लिख ले। अब 5th नंबर क्वेश्चन पढ़ो। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में देखो, हाँ इसमें देखो इस प्रकार का एक ग्राफ बना हुआ है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ और ये 10, ये ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ पे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन, कुछ स्टूडेंट की पोजीशन यहाँ दर्शाई गई है। जैसे एक है 1 2 3, यहाँ लिख लो 1 2 3 4 5 5 6 7 8 ये 9, एक और खींच लो, ये हो गया क्या, ठीक है, ये हो गया 10, ठीक है, 90 तक है उसे। अब यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी लिख लो, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलेंगे कॉलम, रो, ठीक है। अब यहाँ पे एक तो स्टूडेंट की पोजीशन कहाँ है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 यहाँ पे है, ठीक है, ये ए है मान लो। दूसरा क्या है, दूसरा पोजीशन है 6 से 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से 1 2 3 4 5 6 7 8 में ना ये बी हो गया। सी 9 से लेकर ओवर ए 3, 1 2 3 ये क्या है, सी पॉइंट है। और डी पॉइंट क्या है, 6 से 1, ये डी पॉइंट है। कौन वाला, कौन वाला, बी वाला 7 से है। कहाँ है, 7 से, 6 से ना है। अरे उधर का ना देखो, उधर जो होगा, वन टू तक कुछ छोड़ दिए हैं क्या हम, 1 2 3 4 5 6 7 तक में है। तो देखो 6 से 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 7 में है, 7 में है कि 8 में, ठीक है। अब फिर उसमें क्या बोलती है, चंपा बोलती है चमेली से, क्या बोलती है बोलो,
हाँ, इनके स्टूडेंट को पोजीशन स्क्वायर है कि नहीं है। हाँ, तो उनमें कौन सही है? चंपा क्या कहती है कि स्क्वायर है, तो चमेली क्या कहती है? नहीं है। तब उसमें आपको डिसाइड अब ये बताना है कि चंपा सही बोल रही है कि चमेली सही बोल रही है। तो क्या करो, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके ए बी बी सी सी डी ए डी निकालो, ठीक है, और दोनों डायगोनल निकालो। यदि चारों साइड की लेंथ इक्वल आती है, दोनों डायगोनल इक्वल आते हैं, तो क्या है, ए बी सी डी एक क्या है, स्क्वायर है। और जब ए बी सी डी स्क्वायर है तो चंपा जो बोली थी उसका कहना राइट है। चंपा कहती है कि स्क्वायर है, ठीक है ना, तो करेक्ट कौन माना जाएगा? चंपा, यदि स्क्वायर हो जाएगा तो डिस्टेंस फार्मूले का यूज करना है। तो यहाँ पे देखो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो यहाँ से सुनो, 1 2 3 1 2 3 4, तो इसका क्या होगा 3 4 ना, यही ना कोऑर्डिनेट। और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट बी का क्या होगा, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 6 है। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो क्या होगा 6 7 ना। अब सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का 6 का 9 3 ना, हम गलत लिख दिया क्या, 9 4 है यहाँ पे, 9 4। अब डी का यही है 6 1 9 4। लिख लीजिए, फ्रॉम गिवन डायग्राम द coordinate of points A, B, C and D are, ए का कोऑर्डिनेट क्या है 3 4, बी का कोऑर्डिनेट क्या है बी का कोऑर्डिनेट क्या है 6 7, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, सी का है 9 4, और डी का 6 1। दिखाओ को डी में संशय है, ई सी वाली में, कहाँ सी वाला, कहाँ है, 9 से 1 2 3 4, हाँ ठीक है 9 4। चलो ये लिख लिया। हम निकालते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ए बी, तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी निकालते हैं, तो क्या होगा 6 3 का स्क्वायर और 7 4 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9, और 7 से 4 निकले तो 9, तो √18 ये आ गया। √18 को क्या लिख सकते हो आप, 2 × 3 × 3 पेयर बन रहा है, तो 3 √2, 3 √2। आप क्या निकालते हैं, ए बी बी सी निकालते हैं, तो बी सी कैसे निकालेंगे, 9 - 6 का स्क्वायर और 4 - 7 का स्क्वायर, तो क्या होगा 9, ये 9, √18, इसको लिख सकते हैं 2 × 3 × 3, तो 3 √2, ठीक है। बी सी आ गया। अब सी डी निकालते हैं, तो सी डी जब निकालेंगे तो क्या होगा, सी डी 6 - 9 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 - 4 का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे रूट में -3 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर, तब भी क्या रहेगा 9 + 9, तो √18 ही आएगा। √18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 पेयर बन रहा है, 3 √2। आप क्या निकालते हैं, ए डी। ए डी जब निकालेंगे तो क्या होगा 6 - 3 का स्क्वायर, ठीक है, 1 - 4 का स्क्वायर, तो ये क्या होगा 3 का स्क्वायर
-3 का स्क्वायर, ये होगा 9 + 9 √18। √18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3 3√2, ये आ गया। अब डायगोनल निकालते हैं, डायगोनल AC जब निकालोगे तो A से C तक की डिस्टेंस निकालो ना, तो 9 और -3 का स्क्वायर, 9 - 3 का स्क्वायर, और फिर क्या 4 - 4 का स्क्वायर, 4 - 4 का स्क्वायर। तो AC = क्या होगा 36, ये 0, तो AC = 6। ठीक है। अब फिर BD निकालते हैं, तो BD निकालोगे तो क्या होगा B और D, तो 6 - 6 का स्क्वायर, 6 - 6 का स्क्वायर, B और D 1 - 7 का स्क्वायर, 1 - 7 का स्क्वायर। तो BD = क्या होगा 0 का स्क्वायर 36, तो BD = क्या आ गया 6। तो सिंस AB = BC = CD = AD एंड डायगोनल AC = BD, so ABCD is a square, so ABCD is a square, ABCD is a square, hence so Champa is a correct, so Champa is correct। चंपा का कहना सही है। चंपा का कहना क्या है, वो बोल रही थी कि स्क्वायर है, तो चमेली कहती कि नहीं है, हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। अंत में पता चल ही गया कि चंपा इज राइट।